गवर्नमेंट तिसोरी की छुट्टी निहाल हाशमी को गवर्नर से तैनात करने का फैसला। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी एलामे के मुताबिक वज़ीर आज़म ने समरी मंजूरी के लिए सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी को भिजवा दी। शहबाज शरीफ के निहाल हाशमी से मुलाकात, गवर्नर से तैनाती पर मुबारकबाद दी। ईरान के खिलाफ जंग जीत चुके लेकिन जल्दी वापस नहीं जाना चाहते। काम मुकम्मल होने तक जंग जारी रखेंगे। 11 दिन में अमेरिकी फौज ने ईरान को तकरीबन तबाह कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का केनेडी में खिताब, कहते हैं ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पहले घंटे में जंग जीत गए थे। अमेरिकी फौज ने ईरानी बहरिया के 58 जहाज तबाह कर दिए। बहरिया को समंदर में डबो दिया। ईरान की 31 बारूदी सुरंगें भी नकारा बनाई। ईरान की एटमी सलाहियत को सफ़े हस्ती से मिटा दिया। ईरान की एयरफोर्स भी मुकम्मल खत्म कर दी। ईरान के पास अब कोई रडार नहीं है। तेल की कीमतें कम करने के लिए अमरीकी स्ट्रेटेजिक तेल ज़खायर से फ़ायदा उठाएंगे। सलामती कौंसिल में रूस की ईरान जंगबंदी की करारदाद मंजूर न हो सकी। करारदाद के हक में 4, मुखालफत में 2 वोट डाले गए। 9 अरकान गैर हाजिर रहे। अमेरिका ने रूस की करारदाद वीटो कर दी। दूसरी जानिब ईरान के खलीजी ममालिक में हमलों के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई। पाकिस्तान समेत 13 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। रूस और चीन ने वोट ना दिया। पाकिस्तान के ईरान पर हमलों की शदीद मसक्कत। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, ईरान पर हमलों ने आलमी अमन को खतरे में डाल दिया। पाकिस्तान बरादर इस्लामी मुल्क ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी की हमायत करता है। उम्मीद है खलीजी ममालिक में हमले भी फौरी बंद होंगे। ईरान की जानिब से हमलों का खतरा। दुबई में बैंक भी बंद कर दिए गए। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के मुताबिक सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, HSBC की ब्रांचेस बंद रहेंगी। दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर और औतमत में कायम दफातर के अमले को घर से काम करने की हिदायत। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने दुबई में अपने दफातर खाली कराने का अमल शुरू कर दिया। उधर HSBC ने कतर में भी अपनी तमाम शाखें आर्जी तौर पर बंद कर दी। इराक की समुद्री हदूद में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकर पर हमला। इराक की हुकाम के मुताबिक बारूद से भरी कश्तियों ने टैंकर को निशाना बनाया। हमले के बाद दोनों टैंकर्स में आग भड़क उठी। हमले का एक गैर मुल्की रुकन हलाक। दोनों जहाज पर सवार अमले के 38 अरकान को बाहिफाजत निकाल लिया गया। ओमान की सलाला पोर्ट पर हमले से तेल के जखीरे में आग लग गई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक UAE में जबल अली के साहिल के करीब एक कंटेनर जहाज भी हमले का निशाना बना, जिससे मामूली आग भड़क उठी। कुवैत में रिहायशी इमारत पर ड्रोन हमले में 2 अफराद जख्मी। 2 रोज कबल भी हुर्मुज़ और खलीजी ओमान में 3 बहरी जहाज़ों पर हमला हुआ था। इधर सऊदी हुकाम का कहना है कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर दागे 3 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए। आबनाए हुर्मुज़ और इराकी तेल जहाज़ों पर हमले। एशिया की शेयर मार्केट्स में मंदी। तेल की कीमतें 9% बढ़ गईं। बरतानवी खाम तेल की कीमत $100.50 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल 8.57% इजाफे के बाद $94.73 फी बैरल और ब्रंट खाम तेल $99.03 फी बैरल तक पहुंच गया। आलमी तवानाई एजेंसी के 400 मिलियन बैरल तेल जारी करने के ऐलान के बावजूद कीमतों में इजाफा हुआ। कशीदगी बरकरार रही तो आलमी मंडी में तेल की कीमत $200 फी बैरल तक जा सकती है। ईरान ने खबरदार कर दिया। अमरीका और इसराइल का तेहरान के जनूब मगरिब में सनत इलाके रबात करीम पर हमला। ईरानी खबर रसादारे के मुताबिक यह इलाका तेहरान से 27 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। शहर के नायब गवर्नर का कहना है हमले में एक मतलूक गोदाम को निशाना बनाया गया। नुकसान की तफसीलात फौरी तौर पर सामने नहीं आ सकी। हिजबुल्लाह के रात भर इस्राएली शहरों और फौजी अड्डों पर हमले। तंजीम के मुताबिक शुमाली इलाके में 11 बैरक्स पर ड्रोन हमला। बैतुल्लाह, तेल अबीब और हीफा के नज़दीक बेसिस पर मिसाइल दागे गए। हिजबुल्लाह का कहना है जनूबी लबनान में मौजूद इस्राएली फौजियों पर तोपखाने से गोलाबारी भी की गई। इस्राएली शहर नहारिया की जानिब ड्रोन और रॉकेट फायर किए गए। गुज़िश्ता रोज मैरून एयर ऑप्शंस कमांड एंड कंट्रोल बेस पर किए गए ड्रोन हमले से रडार को नुकसान पहुंचा।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ओमान के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू मशरिक़ वस्ता और वसीतर ख़त्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने हालिया हमलों के तनासुर में ओमान से इजहार यकजहती किया, कशीदगी में कमी के लिए ओमान के तामीरी और मुस्बत किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म की जानिब से कशीदगी में फौरी कमी और सफारतकारी की बहाली के मौक़िफ़ का आदा। कहा, पाकिस्तान ख़त्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों की हमायत जारी रखेगा। अमेरिका को ईरान के साथ जंग महंगी पड़ने लगी। ईरान के साथ जंग में अमेरिका अब तक $11.3 अरब खर्च कर चुका। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फौजी हुकाम ने यह तखमीना कांग्रेस के अरकान को बंद कमरे में दी गई ब्रीफिंग के दौरान पेश किया। इसमें जंग से पहले फौजी साजो सामान और एहलकारों की तैनाती के अखराजात शामिल नहीं, जिसके बाइस असल लागत इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। मशरिक़ वस्ता में जंग के बाइस पाकिस्तान से 13वें रोज़ भी फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर। मजमूई तौर पर 55 परवाज़ें मंसूब कर दी गई। इस्लामाबाद से 25, कराची से 14, लाहौर से दोहा, अबू धाबी, दुबई, जद्दा, बहरीन, शारजा की 14 परवाज़ें उड़ान न भर सकें। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की 13 दिन में 1739 परवाज़ें मंसूब की जा चुकी। पाक अफवाज की ऑपरेशन गज़्ब-उल हक में अफगान तालिबान और फितनुल ख्वारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां जारी। सिक्योरिटी ज़राई का कहना है, पाक फौज ने पाक अफगान सरहद पर टुल सेक्टर से मुल्हका अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया। कार्रवाई के दौरान अफगान तालिबान पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। अफगान तालिबान की जाहिरियत के खिलाफ पाक फौज की जानिब से ताकतवर और फैसलाकुन जवाब दिया जा रहा है। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों के सरपरस्त, खित्ते और आलमी इस्तेहकाम के लिए खतरा। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया, दहशतगर्दों की पशपनाही, शहरी आज़ादियों पर पाबंदियाँ और ख़वातीन के हुकूक की पामाली अफगान तालिबान रजीम की पहचान बन गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगान तालिबान रजीम की इंतहा पसंदाना पॉलिसीज़, दहशतगर्दों की हमायत और ख़वातीन के हुकूक की पामाली पर इंतबाह जारी कर दिया। 5G नीलामी के दूसरे मरहले का दूसरा राउंड मुकम्मल। तीनों टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने 2600 मेगाहर्ट्ज की पोजीशनिंग के लिए बोली लगाई। PTI ने बोली के तीसरे राउंड का आगाज कर दिया। पहले मरहले में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से PTI ने $507 मिलियन हासिल किए। पहले मरहले में तीनों टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने 480 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खरीदा। लाहौर में गज्जू मता रूही नाले के करीब टेक्सटाइल फैक्ट्री में आतिश ज़दगी। रेस्क्यू फायर फाइटर की बरवक्त कार्रवाई से फैक्ट्री बड़े नुकसान से बच गई। एक शख्स मामूली जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब सही पार्क शादरा में फॉर्म बनाने वाली फैक्ट्री में भी आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में मसरूफ। लाहौर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी। बादल बरसने के बाद धूप निकल आई। फैसलाबाद में भी यालाबारी, शाहकोट, ननकाना साहब, सरगोदा, सांगला हिल, थालिया, पिंड दादन खान में भी गरज चमक के साथ बारिश। शाहीन पहले इम्तिहान में बुरी तरह नाकाम। बांग्लादेश ने पहला वनडे 8 विकेटों से जीत लिया। बंगाल टाइगर्स ने 115 रन का आसान हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। तंजीद हसन की 67 रन की नकाब शिकस्त इनिंग्स, 5 विकेटें उड़ाने पर बांग्लादेश के नाहिद राना मैन ऑफ द मैच करार। बांग्लादेश को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट में साबिक आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच को शिकस्त। प्री क्वार्टर फाइनल मैच में जोकोविच को चौथा सेट बर्तानिया के जैक ड्रैपर ने 4-6, 6-4 और 7-6 से हराकर टाइटल की दौड़ से बाहर कर दिया। और कौन बनेगा क़रत का सुल्तान, मुनफरिद और ईमान अफरोज प्रोग्राम का 5वां क्वार्टर फाइनल। पेशावर के कारी मोहम्मद दाऊद 24.5 नंबर लेकर सेमीफाइनल में पहुंच गए। मर्दान के कारी मोहम्मद अली वाजिद 24 नंबर ले सके। प्रोग्राम क़रत का सुल्तान सीजन 3 में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन न्यू न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।